हेलो एवरीवन। आज बताऊंगी मैं आपको भारत में प्रवासी पंछियों के बारे में। ये कहानी है हमारे पंछी दोस्तों की जो हर साल अपनी यात्रा पर निकलते हैं, नए जगहों की ओर, नए अनुभवों की ओर। भारत एक ऐसा देश है जो हर साल जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी संख्या में आते, और ये पंछी हजारों मील दूर से हमारे देश में आते हैं सर्दियों के मौसम में अपने प्रजनन स्थल से। बेसिकली जब हम इनका सोर्स देखते हैं तो जैसे साइबेरियन क्रेन है, ये पंछी रूस से भारत आते हैं और हमारे देश की अलग अलग ह्यूमिड जगहों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये पंछी अफ्रीका और यूरोप से भारत आते हैं। इमेजिन कितनी दूर से ये आते हैं। फ्लेमिंगो जब भारत आते हैं तो ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अमूर फाल्कन है, ये पंछी चीन और रूस से आते हैं और हमारे देश के विभिन्न विश्वों में आप इनको देख सकते हैं। वाकई में माइग्रेटरी बर्ड्स जो प्रवासी पंछी हैं, इनकी यात्रा बहुत ही अनोखी होती है। हजारों मील दूर से ये अपने प्रजनन स्थल से यहाँ तक आते हैं अपने पैरों पंखों में थकान लेकर, लेकिन इनके अंदर जो है उमंग भरी होती है। ये अपने साथी के लिए गाते हैं, नृत्य करते हैं और अपने घोंसलों की हर तरह से रक्षा करते हैं। तो हजारों मील दूर से जो ये पंछी भोजन के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इतना लंबा सफ़र तय करते हैं, वो मौसमों के हिसाब से पंछियों की ज़िंदगी भी बदलती है। और भारत में भी अलग अलग सीजन इसमें अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे। जब गर्मियाँ आती हैं तो ये पंछी फिर से अपनी ठंडी जगहों की ओर प्रस्थान करते हैं। और सबसे अचंभे की बात है कि ये जो पंछी आते हैं, इनका आने जाने का रास्ता बिल्कुल फिक्स होता है और लंबे ड्यूरेशन लगभग साल भर का फर्क होता है वापस आने में। उसमें वो रास्ता नहीं भूलते। इनके इंटेलिजेंस की दाद देनी चाहिए। सेम जगह पर फिर से आते हैं। तो इस तरह से ये जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, जो प्रवासी पंछी हैं, इनकी यात्रा एक अनंत चक्र की तरह जारी रहती है। वे आते हैं, जाते हैं और फिर हमेशा हमारे देश की पंखी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। ये प्रवासी पंछियों का आना जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी इनकरेज होती है, इनहांस होती है और इसके साथ साथ जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसको भी संतुलित रखने में ये पंछी मदद करते हैं। फ्लेमिंगो और फाल्कन के अलावा बार्ड हेडेड गूज हैं जो मध्य एशिया से आते हैं और हिमालय को भी पार कर जाते हैं। इनको हम जब अपने देश में देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील में देखते हैं। ब्लू थ्रोट जो है वो यूरोप और अलास्का से आने वाले हैं और ये छोटे पंछी हैं और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत होते उत्तरी पिंटल, ये बत्तख हैं और यूरोप और उत्तरी एशिया के ठंडे इलाकों से आती हैं और भारत में जहाँ भी लेक्स मिलती हैं उनको और ह्यूमिड एरिया मिलता है वहाँ वो ठहर जाते हैं। रूडी शेल्डक है, इनको आप देख सकते हैं सर्दियों में चंबल नदी में और उसके आसपास के ह्यूमिड एरियाज में। एक और बहुत खूबसूरत पक्षी है ब्लैक टेल्ड कॉडविट। ये पक्षी यूरोप और एशिया से आता है। इसके अलावा ब्लू टेल्ड बी ईटर है जो बहुत छोटे छोटे हैं। ये भी प्रजनन के लिए आते हैं और बाद में वापस अफ्रीका और यूरोप की ओर उड़ जाते हैं। ये सभी प्रवासी पक्षी आपको किसी न किसी भारत के राष्ट्रीय उद्यान में और जो बर्ड सेंचुरीज हैं जैसे भारत पंछी अभयारण्य है और इन सब चीज़ों में जहाँ पे झीलें हैं, जहाँ आर्द्र भूमि है, वहाँ जाकर ये शरण लेते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन है, वो जो है हजारों की संख्या में आते हैं। चिल्का झील है उड़ीसा की, वहाँ भी ये जितने भी वाटर बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वहाँ हजारों की संख्या में ये पंछी आते हैं। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा खूबसूरत पंछी है इनमें राजहंस और कई तरह की बत्तख हैं। इनको आप कच्छ के रण में गुजरात में देख सकते हैं जहाँ पे आपको ग्रेटर फ्लेमिंगो भी दिखेगा जो सर्दियों में ही यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात में, वहाँ भी आपको ये खूबसूरत पंछी नजर आएंगे। और वाकई में इन प्रवासी पंछियों का आना
जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो हजारों की संख्या में हजारों मील से दूर चले आते हैं। वो एक जो दृश्य है वो बहुत ही विहंगम होता है और उसको देखने के लिए टूरिस्ट जो है वहाँ पर स्पेशली इस सीजन में जाते हैं ताकि वो इस विहंगम दृश्य का अवलोकन कर सकें और आनंद ले सकें। इवन भारत के डाउन साउथ में अगर आप जाते हैं तो केरला में आपको कुमारकोम पंछी अभयारण्य है, ये भी कई तरह के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर है। कर्नाटका में अगर देखें तो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है और कावेरी नदी के किनारे स्थित है ये, और इसको आर्द्रता भी मिल जा रही है और ठंड में यहाँ पे जल पक्षी बहुत तरह के आपको मिलेंगे। इसके अलावा शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन नवाबगंज पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे 250 से ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स का आना सच के तो बहुत ही जरूरी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। शांति से ऑब्जर्व करो और कोई निशान मत छोड़ो। और ये जैव विविधता में किस तरह से प्रभाव देते हैं, ये जीन के मोशन को कंटिन्यूम देते हैं जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है और इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कैसे, जैसे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो कई तरह के कीड़े मकोड़े जो अदरवाइज बढ़ जाते उनको खाकर ये पारिस्थितिकी तंत्र को, हमारे इकोसिस्टम को, एक बैलेंस को बनाए रखते हैं। इसके अलावा पौधे और पेड़ की वृद्धि में भी ये माइग्रेटरी बर्ड्स हेल्प करते हैं क्योंकि ये परागण और बीज के प्रसारण में भी हेल्प करते हैं। इससे प्लांट्स की जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी, वो भी बनी रहती है। माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जो है वो हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देता है, तो इवन मानव के जीवन में, अर्थव्यवस्था में जो बहुत बड़ा रोल है माइग्रेटरी बर्ड्स का, और जो लोकल अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत प्रभावित होती है क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलता है जब टूरिस्ट आते हैं। चूँकि ये पक्षी हज़ारों वर्षों से चले आ रहे हैं तो इनका आना जाना, इनका यहाँ ठहरना और हमारे जीवन का भाग बनना, हमारे प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा बनना, ये एक सांस्कृतिक परंपरा का पार्ट बन गया है और कई संस्कृतियों में प्रवासी पक्षियों का आना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए कई कलाओं में, साहित्य में और पौराणिक कथाओं में भी उनका जिक्र मिलता है। जैसे आप महाभारत में क्रौंच पक्षी के बारे में जिक्र मिलता है। अगर आप एनसीआर में देखें तो यहाँ भी आपको काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएंगे। जो प्राणी उद्यान है यहाँ पे और लेक वाला एरिया है, संजय गांधी प्राणी अभयारण्य है और यमुना बर्ड सेंचुरी है, वहाँ जाइएगा तो आपको बहुत ही खूबसूरत पक्षियों का के उड़ने का, बैठने का और पानी के साथ उनके खेलने का विहंगम दृश्य देखने को मिल जाएगा और टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में वहाँ जाते हैं, लोकल लोग भी वहाँ जाते हैं आनंद लेने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षक चीज़ें हैं हमारे आसपास में, उसमें ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो इनको जरूर देखिए और एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य का आनंद लीजिए। हाँ, ये बर्ड्स हैं और दूर दूर तक फैले हुए बर्ड्स को देखने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स अपने साथ ज़रूर ले जाने चाहिए। टिप्स, दूरबीन ले लीजिए, फील्ड गाइड जरूर इस्तेमाल कीजिए और कैमरा ले जाना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। और ये हमेशा ध्यान रहे कि जब आप बर्ड वॉचिंग के लिए जाएं तो शांत रहकर, चुप रहकर उनकी एक्टिविटीज़ का एंजॉय करें। थैंक यू।